बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अमरीकी सेनेटर्स की राय ईरान पर फौजी हमले के सिलसिले में तकसीम हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सूडान भर में जारी तशद्दुद, बिलखसूस कुर्दफान और दारफोर की रियासतों में बढ़ती हुई झड़पों पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीक़ैन से फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के अहकामात पर अमल करते हुए वज़ारत दाखिला ने सरकारी हक़ के मुक़दमात में सज़ा याफ्ता कैदियों के लिए मुआफ़ी के तरीक़ा कार पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अपनी लगन और अज़्म के साथ गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन एफ ब्लॉक न्यू कटारिया ने अपनी मदद आप के तहत अहम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी सेनेटर्स की राय ईरान पर फौजी हमले के सिलसिले में तकसीम हो गई है। सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न ने एक्स पर लिखा कि मशरिक़ वस्ता में किसी नई और तवील फौजी मुदाखलत से गुरेज किया जाए। सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न ने ट्वीट में कहा कि अमरीकी अवाम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुल्क की अंदरूनी मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने पर तवज्जो दें, मेहनत कश और मुतवस्सित तबके के लिए ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए। रिहायशी अखराजात, सेहत, तालीम जैसे मसाइल शहरियों के लिए बाइस तशवीश बने हुए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब को एलिज़ाबेथ वॉर्न ने अमरीकी ख़ानदानों के लिए एक बुरी रात करार दिया और कहा कि ट्रंप के पास उस वादे के बारे में कहने को कुछ न था जिसमें उन्होंने क्रेडिट कार्ड के सूद की शरह महदूद करने का ऐलान किया था। चाइल्ड हेल्थ केयर को सस्ता बनाने के बारे में भी उन्होंने कुछ न कहा और ना ही अपनी गैर कानूनी टैरिफ पॉलिसियों के बायस सारिफिन को मिलने वाली रकम की वापसी पर कोई बात की। दूसरी तरफ सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मशरिक़ वस्ता में फौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मजीद हौसला देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सूडान भर में जारी तशद्दुद, बिलखसूस कुर्दफान और दारफोर की रियासतों में बढ़ती हुई झड़पों पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीक़ैन से फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है। सलामती कौंसिल के अरकान ने एक प्रेस बयान में शहरियों, शहरी तंजीबात और इंसानी इमदादी अमले पर ड्रोन हमलों की इत्तलात की सख्त मज़म्मत की। बयान के मुताबिक फरवरी 2026 के आगाज़ से मुतअद्दिद हमले ऐसे भी हुए जिनसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सरगर्मियाँ मुतासिर हुईं और कौंसिल के अरकान ने कहा कि इंसानी इमदादी कारकुनों, उनके दफातर और असासों पर दानिस्ता हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं और तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी कानून और मुतल्लिका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुकम्मल पासदारी करें। बयान में सूडानी रैपिड सपोर्ट फोर्स के शहरियों के खिलाफ हमलों, खिलाफ वर्जियों, मनमानी, हिरासत और तनाज़े से जुड़े जिनसी तशद्दुद की इत्तलात की भी मज़म्मत की गई। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। हम सुनना चाहते हैं ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ईरानी मिसाइल यूरोपीय ममालिक और खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों के लिए खतरा बन चुके हैं। अमरीकी सदर ने बताया कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जौहरी तंजीबात को तबाह करने के बाद ईरान को वाज़ेह तौर पर खबरदार किया गया था कि वो दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश न करे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, इसे एटमी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा, हम सुनना चाहते हैं ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, हम अमन पर जोर देते हैं।
सऊदी अरब के फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के अहकामात पर अमल करते हुए वजारत दाखिला ने सरकारी हक़ के मुक़दमात में सज़ा याफ्ता कैदियों के लिए मुआफ़ी के तरीक़ाकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सऊदी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने मुआफ़ी के अहकामात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को शाही अहकामात पर फ़ौरी अमल दरामद के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार मुकम्मल करने की हिदायत की है। और यहाँ खबर शामिल करते हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर विमेन एफ ब्लॉक न्यू कटारिया की। अपनी लगन और आज़म के साथ गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर विमेन एफ ब्लॉक न्यू कटारिया ने अपनी मदद आप के तहत अहम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं, जिनमें सबसे अहम और नुमायाँ काम मल्टीपर्पज़ हॉल की मुरम्मत और जदीद तज़ीनो आराइश है। इस प्रोजेक्ट को असातिज़ा, मुखलिस दोस्तों और स्टाफ के ताउन से कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। इसका बुनियादी मकसद तालिबात में हम निसाबी सरगर्मियों में भरपूर जज्बा और एतमाद पैदा करना है, ताकि वो एक खूबसूरत, साफ सुथरा और बावकार माहौल और अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। अब ये हाल एक प्रेजेंटेबल हालत में है, जो तालिबात के एतमाद में इजाफा करेगा और इनकी दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ाएगा। इदारे की तदरीसी और तरबियती मयार में बेहतरी के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल की अपग्रेडेशन एक अहम संग मील है, जिससे करीबी इलाकों की तालिबात को भी मयारी तालीम और तरबियत फराहम करने का मौका मिला है। इदारा बतदरीज तरक्की की राह पर गामज़न है, ताकि हर तालिबा को बेहतरीन तालीमी सहूलियात मुयस्सर आएँ। इस अहम प्रोजेक्ट में मिसिस गजाला यास्मीन, मिसिस शाहिदा कयानी, मिसिस साइमा अहमद और मिसिस रमज़िया मतीन ने अपनी डोनेशंस के ज़रिए हाल की रेनोवेशन, स्टाफ चेयर्स, साउंड सिस्टम और यूपीएस मुहैया किए, जिसके लिए इदारे के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा किया जाता है, जिनकी मेहनत और ताउन के बगैर ये काम मुमकिन न था। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्याती इक़दामात इदारे के मयार और हुस्न इंतज़ाम में इजाफे का सबूत हैं, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी इसी जज्बे के साथ मज़ीद तरक्याती मंसूबे जारी रहेंगे। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी यूएसए, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। I'm Alex Kawai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kawai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.